स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट का आखिरी पार्ट डेवलप करेंगे जहां पर हम डेटाबेस टेबल में डेटा को अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने प्रोजेक्ट के आखिरी पार्ट को डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूजर को अपडेट करने का ऑप्शन देंगे। तो इसके लिए पहले हम एक ऑप्शन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यू टाइप करें डिटेल पर्सन्स की डिटेल को अपडेट करने के लिए। तो अगर यूजर पर्सन की डिटेल को अपडेट करना चाहता है तो वो यू टाइप करेगा। और यहाँ पर हम एक एलिफ और लगा देंगे कि अगर तो यूजर द्वारा इनपुट की हुई चॉइस यू है, यू इनपुट करने का मतलब यूजर अपडेट करना चाहता है, तो यहाँ पर हम अपडेट का लॉजिक लिखेंगे। और अपडेट में भी स्टूडेंट पहले क्या होना चाहिए, पहले ये वेरीफाई होना चाहिए कि इस आईडी का पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो इसका लॉजिक सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हम पर्सन की आईडी इनपुट कराएंगे और पहले देखेंगे कि पर्सन में इस आईडी का कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, और अगर तो करता है तो फेच वन उस रो का डेटा इस पर्सन वेरिएबल में स्टोर कर लेगा और पर्सन में टपल आएगी, नन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन यही होगी, अगर तो पर्सन में जो वैल्यू है वो नन नहीं है, तो इसका मतलब इस आईडी का पर्सन मिल गया है। तो पहले तो हम उसकी डिटेल को शो कर देंगे। तो यहाँ पर हम पर्सन की करंट डिटेल को शो कर दे रहे हैं और उसके बाद हम अपडेट क्वेरी फायर कराएंगे और जो वैल्यू अपडेट करनी है वो यूजर कीबोर्ड से इनपुट करेगा। तो यहाँ पर पहले हम नेम इनपुट कराएंगे, आईडी हम पहले यहाँ पर इनपुट करा चुके हैं। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से यूजर का नया नाम मांग रहे हैं। तो हमने यहाँ यूजर को ऑप्शन दिया एंटर न्यू नेम, और यहाँ यूजर जो नेम ऑलरेडी है उसको भी यूज कर सकता है। अगर तो उसे नेम अपडेट नहीं करना है, मतलब ओल्ड यूजर नेम यूज करना है, तो उसके लिए यूजर एंटर करेगा एंटर डॉट टू यूज ओल्ड नेम। तो नया नाम, अगर तो उसे अपडेट करना है नेम तो वो नया नाम टाइप करे, और पुराना नाम यूज करना है तो डॉट टाइप कर दे। तो इस नेम वेरिएबल में दो वैल्यू आ सकती है, डॉट या फिर नया नेम आएगा। तो नया नेम आएगा तो वैल्यू डॉट नहीं होगी। तो कैसे पता करेंगे कि यूजर ने नया नेम डाला है कि नहीं? अगर तो नेम की वैल्यू डॉट है, नेम में जो वैल्यू आई अगर वो डॉट है, तो अगर यूजर ने ओल्ड नेम यूज करना होगा तो डॉट टाइप करेगा, तो नेम में वैल्यू डॉट होगी। तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? पर्सन का ओल्ड नेम, जो पर्सन ऑफ 1 में है, पर्सन ऑफ 0 में आईडी है। तो नेम में कौन सी वैल्यू स्टोर कर लेंगे? जो डेटाबेस से रीड होके आया है पर्सन 1 में नेम। बट ये तब करना है जब डॉट है। अगर तो उसने नया नेम डाला होगा तो नेम में वैल्यू डॉट नहीं आएगी और ये कोड चलेगा ही नहीं। तो वो कौन से नेम की वैल्यू यूज करेगा? जो नया नेम आया है। ऐसे ही हम यहाँ पर कीबोर्ड से एज इनपुट कराएंगे। एंटर न्यू एज, यूजर को नई एज इनपुट करनी है तो नई एज टाइप करे, और अगर वो पुरानी एज को ही यूज करना चाहता है तो वो -1 टाइप कर दे। तो अगर यूजर -1 टाइप करेगा तो हम समझेंगे कि उसे ओल्ड एज को यूज करना है। कैसे पता चलेगा यूजर ओल्ड एज को यूज करना चाहता है? तो एज में वैल्यू -1 आई होगी। ये वैल्यू तभी आएगी जब वो -1 टाइप करेगा, तो एज में -1 होगी। तो हम एज वेरिएबल में पुरानी एज जो पर्सन ऑफ 2 में है, डेटाबेस वाली जो भी, उसको स्टोर कर लेंगे। बट अगर यूजर ने एज इनपुट की होगी तो -1 नहीं की होगी तो कुछ और होगा, तो ये कोड चलेगा ही नहीं। तो एज में कौन सी वैल्यू आ रही है? नई एज, और -1 क्या है? तो वो पुरानी एज को ही डेटाबेस में भेजेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यूजर चाहे तो पुरानी वैल्यू को भी यूज कर सकता है, हो सकता है उसे सारी वैल्यू अपडेट ना करनी हो। तो दोनों ऑप्शन यूजर के पास रहें। तो स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक है ये। तो यहाँ पर हम नई सिटी इनपुट कराएंगे और ऑप्शन में अगर तो यूजर पुरानी सिटी को यूज करना चाहता है तो ऑप्शन में देंगे एंटर डॉट टू यूज ओल्ड सिटी। और फिर यहाँ पर भी हम ऐसे ही कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो सिटी में जो वैल्यू आई है वो डॉट है, तो सिटी की वैल्यू इसमें है पर्सन ऑफ 3 में। तो डेटाबेस से आई हुई सिटी को ही हम अपडेट करने के लिए भेज दे रहे हैं। इसके बाद हम कर्सर ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूट मेथड की मदद से अपडेट क्वेरी पुट करेंगे। तो डेटाबेस में अपडेट करने के लिए होता है अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी में हम लिखते हैं अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, सेट, उस कॉलम का नाम जिसमें वैल्यू असाइन करनी, लेफ्ट में कॉलम का नाम, राइट में वैल्यू, और वैल्यू हमारी वेरिएबल से आएगी तो प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही फिर एज की वैल्यू भी वेरिएबल से आएगी, सिटी की भी वैल्यू सिटी वेरिएबल से आएगी, तो इसके लिए प्लेस होल्डर लगा दिया। और वेयर
वेयर इसलिए कि सब रो को अपडेट ना करें, जिसकी आईडी बता रहे हैं बस उस रो को अपडेट करें, उसकी वैल्यू भी कीबोर्ड से आएगी। और यहाँ पे टपल में हम उन वेरिएबल के नाम बता देंगे। तो नाम होंगे, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या पुट होना है, इस नेम में जो भी वैल्यू आई है पुरानी या नहीं, तो जो भी वैल्यू वो जाके अपडेट करेगा, नेम, एज, सिटी। तो पहले क्वेश्चन मार्क पे पुट होगा नेम, इस क्वेश्चन मार्क पे एज की वैल्यू, इस पे सिटी, और इसकी वैल्यू इस पर्सन आईडी वेरिएबल में आई है तो इसका नाम भी मेंशन कर देंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले वेयर चलेगा तो ये उस रो में पहुंचेगा जिसकी आईडी की वैल्यू इस पर्सन आईडी से मैच करती है, उस रो के नेम में ये वैल्यू, एज कॉलम में ये एज वेरिएबल में आई हुई वैल्यू, और सिटी कॉलम में सिटी वेरिएबल में आई हुई वैल्यू को जाकर अपडेट कर देगा। और क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी क्वेरी को फायर कर रहे हैं जो डेटा को मॉडिफाई करेगा, तो हमें कमिट को भी कॉल करना होगा। और लास्ट में हम मैसेज दे देंगे कि पर्सन की डिटेल अपडेट हो गई हैं सक्सेसफुली। और अगर यूजर इन ऑप्शंस के अलावा इनपुट करता है तो उस केस में बताना चाहिए यूजर को कि रॉन्ग चॉइस इनपुट की है। तो उसके लिए हम एक केस बना दे रहे हैं एल्स। एल्स कब चलेगा, जब ये सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी। इन सारी कंडीशन का फेल होने का मतलब यूजर ने इनके अलावा ऑप्शन टाइप किया है, तो मैसेज आना चाहिए कि रॉन्ग चॉइस यूजर ने इनपुट की। तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे रहे हैं कि यूजर ने रॉन्ग चॉइस टाइप की। तो यहाँ पर हमें इस इफ का एल्स भी बनाना होगा स्टूडेंट्स। इस इफ का एल्स पार्ट इसलिए कि अगर यूजर ने ऐसी आईडी इनपुट कर दी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज देंगे कि जिस आईडी का आप पर्सन डाल रहे हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अपडेट कैसे हो। तो अगर यूजर, पहले तो हम अपडेट के लिए यू टाइप करेंगे और यूजर ने आईडी डाली 2, और 2 आईडी का क्योंकि यूजर ही नहीं है तो मैसेज आ गया आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्योंकि रो ही नहीं है तो अपडेट ही नहीं हो सकती। और यहीं पर यूजर अगर ऐसी आईडी डालता है जो एग्जिस्ट करती है तो पहले उसकी करंट डिटेल दिखाई जा रही है। जैसे यहाँ पे महिमा गुप्ता 21 ग्रेट नोएडा है, तो अगर मुझे नेम में महिमा गुप्ता ही यूज करना है तो मैं डॉट टाइप करूंगा। एज में पुराना यूज करना है तो मैं -1 टाइप करूंगा। और जहां मुझे चेंज करना है, जैसे ग्रेट नोएडा की जगह मुझे गुरुग्राम यूज करना है, मान लीजिए ये गुरुग्राम में शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर डिटेल अपडेट हो गई है। ये देखने के लिए हम सर्च करके देख सकते हैं। आईडी क्या है 3, तो हम सर्च में जाएंगे। सर्च के लिए आपको S टाइप करना है, आईडी 3 डालनी है, और देखो सिटी जो है ग्रेट नोएडा से गुरुग्राम हो गई है। और यहाँ पर चाहे तो यूजर सारी डिटेल भी अपडेट कर सकता है। जैसे हम 3 टाइप करते हैं तो हम नाम भी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मोहिनी मिश्रा ये नाम हो गया, एज लेट्स से 22, और सिटी लेट्स से नवी मुंबई। तो डिटेल अपडेट हो गई हैं। ये देखने के लिए आप V से भी देख सकते हो। तो देखिए जहाँ पर आईडी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर नई वैल्यूज आ गई हैं। तो हम एक डिटेल को भी अपडेट कर पा रहे हैं और सारी डिटेल को भी। और अगर हम इनके अलावा कोई ऑप्शन टाइप करते हैं तो रॉन्ग चॉइस बताता है, और अगर हमें एप्लीकेशन से बाहर आना है तो ई दबाएंगे, हमारी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट में हमने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलाइट डेटाबेस टेबल में नया डेटा ऐड करना, एग्जिस्टिंग डेटा को व्यू और सर्च करना, डेटा अपडेट करना और डिलीट करना सीखा। तो आई होप स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपने कुछ लर्न किया। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।